बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। भागवत सार में 499 संसार के जड़ पदार्थ से अधिक स्नेह करना जड़ता को बढ़ाना है। 492 ब्रह्म ज्ञान की बातों के साथ पैसा और प्रतिष्ठा की लालसा करे तो ब्रह्म ज्ञान को जानने का क्या लाभ। ब्रह्म ज्ञान की सर्वोच्च ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। 493 ज्ञानी पुरुष को किसी वस्तु में स्नेह नहीं करना चाहिए, ना किसी वश का संग्रह करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी इसमें लिप्त नहीं होता। जो ज्ञानी है, जो ज्ञान, जिसको ज्ञान है कि संसार में जो आया है खाली आया है और खाली जाएगा। जो कुछ भी होता है थोड़ा मोड़ा दान से ही अपनी मुक्ति मिलती है। अगर जो समझे कि हाँ भाई इस धरती में हम 2 दिन के मेला के वास्ते आए हैं, वो इकट्ठा धन नहीं करता, ज्यादा पैसा नहीं करता। ये कहते हैं कि बुढ़ापा में पैसा काम आता है। बच्चों, बुढ़ापा में भक्ति काम आता है। अगर आप भक्ति करोगे, छोटे ही पन से बच्चों को भक्ति सिखाओगे और ज्ञान दोगे तो आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गांठ बना लेना बच्चों, हकीकत बात है। अगर आप छोटे ही पन से अपने बच्चे को सही मार्ग पे ला रहे हो तो आपको पैसे इकट्ठे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बच्चा खुद ही इतना पैसा कमा देगा कि आपकी 7 पीढ़ी तक खाएगी। कहीं कहीं देखने में आया है बच्चों कि पिता अनपढ़ गंवार होता है और बेटा बेटी इतने ऊंचे पोस्ट पे चले जाते हैं। पहले का जमाना अनपढ़ गंवार थे, अनपढ़ अंगूठा छाप थे, उनके बच्चे कोई जज है, कोई मलिक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और आज के जो नारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनके बच्चे आज रील बनाते हैं, वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं। उनके बच्चे आगे बढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उनकी माँ ने सिर्फ ज्ञान दे रखा। 4-5 महीने से ही बच्चे को क्या संस्कार दे रखा बताऊं बच्चों? बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना बच्चों। अगर बच्चा रोता है तो मोबाइल दे देती हैं। तो छोटा ही बच्चा जिस टाइम 7-8 महीने का होता है, साल भर का होता है, तोतली आवाज में बोलता है पीठू पीठू मियाँ मिठू, कि मिठू मियाँ लगा दो। क्या क्या नाटक आती है, बहुत नाटकें हैं, वो नाटक लगा दो, बच्चे कहेंगे। अगर छोटा बच्चा है, बच्चों देखो, अगर आप मोबाइल दे रही हैं और छोटा बच्चा है आपके, मोबाइल दे रही हैं, तो आप उसमें लगा दो वो ABCD 1 2, जो बच्चा आगे चले तो फिर पढ़े। या भगवान की भक्ति लगा दो, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भक्ति करो, भक्ति लगाओगे तो भक्ति सीखेगा। जो चीज लगाओगे आप वही बच्चा सीखेगा। नहीं तो बच्चे को, पहले बच्चे तंदुरुस्त रहा करते, आजकल के छोटे ही छोटे बच्चों को पैर में दर्द, चश्मा मोटे मोटे, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पांसू में दर्द, बच्चे को जुकाम नहीं ठीक हो रहा है क्योंकि माँ रील देखने में मस्त रहती हैं और बच्चा गीले में मस्त रहता है। वो डाइपर क्या होता है, डाइपर वगैरह लगा देंगे, गीला बच्चों को वो गीला लगता है। आप रात के वास्ते बनाया है तो चलो पहना दो। हमारे जमाना में नहीं था भैया, हम तो कम से कम 20-20 लंगोट धो के रखते रात को, और बच्चा जब भी सुसु करता जब भी हम बदल देते थे। तो बच्चों अब डाइपर आ गया है, तो डाइपर है तो आप अपने बच्चे को सही और सच्चा मार्ग दोगे तो अपनाएगा। आपको इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। आप खुशी खुशी कमाओ और खुश जीवन बिताओ। ये नहीं कि कंजूसाई कर करके आपने
तिजोरी भर लिया, और आप जिस टाइम अंत समय आया आपको कोई एक, बच्चों आज मैं हकीकत बताऊं एक बात, जिस टाइम इंसान मरता है ना, चाहे उसके पास खरबों रुपए छोड़ के जाए, वही टूटी 600-700 रुपए की फोल्डिंग और पुरानी रुइयों की लोगड़ होता है उसका रिजाई गद्दा, वो आजकल ब्राह्मण भी नहीं इस्तेमाल करता, वो लाता है और किसी को दे देता है, उसको वो भी प्राप्त नहीं होता, उसको डलप का गद्दा नहीं मिलता, उसके मरने के बाद डलप का गद्दा नहीं मिलेगा। और ये क्या सोते हैं, क्या कहते हैं, बेड नहीं मिलेगा, खाने को अच्छी अच्छी चीज नहीं मिलेगी, जो जिमा दिए 13वीं को वही फुर्सत, ये ना करो वो ना करो, ये ना करो वो ना करो। आज पहले तो साल भर तक रोटी दिया करते जो बुजुर्ग पूरा हो जाया करते, आजकल सोचते हैं कि 7 दिन में ही निपटा दें। ये तो ब्राह्मण नहीं खाते, शुक्र परमात्मा का ब्राह्मण नहीं खाते, 10 दिन पहले ब्राह्मण नहीं खाते, सही ब्राह्मण है तो बच्चों आप थोड़ा कमाओ या ज्यादा कमाओ, थोड़ा बहुत जरूर दान किया करो, जो आपके मन में ना रहे कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे ये देंगे। आप ख्वाब देखना छोड़ दो, जीते जी जो आपने दे दिया, जो दान दे दिया वही आपका, नहीं तो बच्चों कोई नहीं देता। ये जरूर गांठ बनाने की बात है बच्चों, ये तो संसार है, अगर हम चाहें तो क्या नहीं हो जाए, हम चाहें तो भगवान भी मिल जाए। 493 ज्ञानी पुरुष को किसी वस्तु में स्नेह नहीं करना चाहिए, ना किसी वस्तु का संग्रह करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी इनमें लिप्त नहीं होता। 494 महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है। महापुरुषों की सेवा, जैसे आपका पुरोहित हैं, गुरु हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, अगर आप सेवा करो साधु का, सन्यासी का, तो मुक्ति मिलती है, मोक्ष। 494 महापुरुषों की सेवा मुक्ति का आधार है। 495 जो मनुष्य इस मृत्यु रूपी संसार में फंसे हुए दूसरे लोगों को तार ना सके, ऐसा गुरु नहीं है, सजन नहीं है, पिता नहीं है, वह माता नहीं है, क्योंकि वह गुरु स्वजन पिता माता होने लायक नहीं है। बच्चों अगर जो गुरु हैं हमें भव सागर से ना तार दे तो वो गुरु नहीं है। गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो भव सागर से तार दे। गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो सृष्टि को एक में दिखे, भगवान हर एक जगह, कुत्ता में, बिल्ली में, गाय में, बछड़े में, सब जगह इंसान में भगवान का ही दर्शन करे। वैसा गुरु बनाओ जो कि आप तो खुद तरे और साथ हमें भी तारे। और बच्चों एक बात है, चाहे अब आपने कैसा भी गुरु बनाया है, आप के गुरु हैं आपके, चाहे वो आपको तारें या नरक में धक्का दें, अब आपने गुरु बना लिया। गुरु चेंज नहीं किया जाता, गुरु बदला नहीं जाता, दो गुरु नहीं होते, गुरु एक ही रखो। हालांकि तो शंकर भगवान ने कहा है कि गुरु मैं हूँ, शंकर भगवान गुरु हैं। बहुत जनों ने गुरु बना भी रखा है शंकर भगवान को, फिर हमने तो सन्यासी को गुरु बना रखा बच्चों। तो किसी ने कहा है बुजुर्ग ने कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु जब तक जान ना लो कि ये गुरु की हमें जो हम गुरु बना रहे हैं वो हमारे लायक है या हम गुरु के लायक हैं कि नहीं है, गुरु ऐसा बनाना चाहिए। अगर आपका गुरु भवचारी है तो आप नरकगामी होना ही होना, चाहे आप कितना भी धार्मिक
कितना भी पूजन, कितना भी पाठ करना, माफ करना बच्चों, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो गुरु को ज्ञान हो। जो गुरु को ज्ञान नहीं होता उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। आप गुरु बनाओ, अगर आपने बना लिया है तो आपका गुरु भगवान के जैसे है, उसकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। ये नहीं है बच्चों कि आप, बहुत ग्रंथों में भी लिखा है और सारे जगह भी है कि कोई कोई ऐसा चेला होता है जो गुरु को भी भगवान से मिला देता है, गुरु को भी भगवान से मिला देता है। एक गुरु था बच्चों, एक गुरु था और एक था चेला। अब गुरु चेला दोनों रहा करते, बहुत प्रेम से रहा करते। अब गुरु को अचानक राजा के यहाँ बुलावा आ गया कि हमारे यहाँ आओ पुरोहित जी। वो चले गए और इधर चेला को कहा, बोले देख बोलिया, तू भगवान को रोज भोग लगा देना, नहा धो के, सवेरे उठ के नहा धो के साफ होके और भगवान को भोग लगा दे। मुझे शायद 2 महीना 3 महीना पहले, क्योंकि पैदल जाया करते, पैदल आया करते, 3-4 महीना लग जाएगा और भगवान का रोज भोग लगा देना। बोले कोई बात नहीं गुरुजी, मैं भोग लगा दूंगा। अब वो सुबह गुरुजी गए, सुबह हुआ तो नहा धो के एकदम साफ कपड़ा पहन के रसोई बना के दाल चावल सब्जी भगवान के आगे परोस दिया। भगवान जी खा लो, भगवान जी खा लो। अब भगवान खाएं तो खाएं उसका, लेकिन उसको जिद कि गुरुजी बोल के गए हैं कि भगवान को भोजन कराना है, तो भगवान को भोजन जरूर कराऊंगा मैं। तो बहुत बोले, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 8 दिन हो गया बच्चों। उस बोलिया को 8 दिन हो गया भगवान के आगे रोज परोसता, वो खाता नहीं, भगवान खाते नहीं, वो भी नहीं खाता और गौ के आगे डाल देता। अब माँ लक्ष्मी कहने लगी विष्णु भगवान से, बोले प्रभु 8 दिन हो गया है आपका भक्त सच्चे मन से मानता है आपको, और आप भोजन करने नहीं जाओगे और भोजन नहीं करोगे तो ये अपना प्राण तज देगा, क्योंकि बोलिया है ये। 8 दिन हो गया है भूख से तड़प रहा है, लेकिन सुबह देखो कितना उमंग से बनाता है। बोले कोई नहीं माँ लक्ष्मी, कोई नहीं माँ प्रिय, सॉरी बच्चों मुझे माफ कर देना, गलती से निकल गया माँ लक्ष्मी। प्रभु जी कहने लगे विष्णु भगवान कोई बात नहीं प्रिय, हम सुबेरे चलेंगे। अब सुबह वो उठा, नहाया धोया, एकदम दाल चावल सफाई से बनाया, सब्जी बनाया, अब परोस के डंडा लेके बैठ गया। बोले भगवान अगर आज नहीं खाओगे ना तो डंडा मारूंगा। भगवान और ये विष्णु और लक्ष्मी तो रात को बात कर ही लिए थे, वो आके फटाफट खा लिए। बोले देखे डंडा का देवता बात से नहीं मानता, रोज 8 दिन हो गया, आज मैं डंडा दिखाया हूं तो प्रभु भोजन कर रहे हैं। अब भोजन फटाफट दोनों जने करे और चले गए। तो कभी राम सिया आते, कभी विष्णु लक्ष्मी आते भोग लगाने, और देख के बहुत प्रेम से और कहता, जिस टाइम वो भोजन करते और बोलिया कहता, हे नाथ थोड़ा सा मेरे वास्ते छोड़ देना, सारा मत खाओ, थोड़ा सा मेरे वास्ते छोड़ दो, क्योंकि गुरु जी प्रसाद देते थे, प्रसाद के तौर पे थोड़ा सा छोड़ना। अब बोलिया तो बोलिया, गुरु जी अपने आए, उनके 3-4 महीना के बाद आए तो नहाए धोए सुबेरे। बोले भोजन, हाँ प्रभु जी भोजन कराता था, मैं बहुत प्रेम से करते थे भोजन। बोले अच्छा। सुबेरे वो करे भोजन बनाए उनके गुरुजी और भगवान को भोग लगाने लगे। भिलनी के बेर सुदाम के तुंगल, भिलनी के बेर सुदाम के तुंगल, रुचे रुचे भोग लगावे मेरे हरि जी, रुचे रुचे भोग लगावे मेरे रामा जी, दुर्योधन के मेवे त्यागे रामा, दुर्योधन के मेवे त्यागत रामा, भूख लगी जब उठ कर भागत रामा, भूख लगी जब
उठ कर भगत रामा साग विदुर घर रुचे रुचे खायो रामा साग विदुर घर रुचे रुचे खायो रामा। भोग लगा के घंटी बजा के और वैसे के वैसे थाली लाने लगे। वो प्रसाद के लालच में बोलिया बाहर खड़ा होके देख रहा है और अपने गुरु को कह रहा है, गुरु जी ये क्या, आपने भोग भी नहीं लगाया, भगवान नहीं खाए क्या? गुस्सा हो गए थे। डंडा ले जाओ, डंडा। भगवान डंडा के डर से खाते हैं। भगवान नहीं खा रहे थे गुरुजी, मैंने डंडा दिखाया, भगवान खाने लगे। बोला अच्छा झूठा, ऐसे ही लगाता हूं मैं तो भोग। नहीं गुरुजी, भगवान सारा का सारा खा रहे थे, मैं कहा थोड़ा सा प्रसाद के तौर पे छोड़ देना मेरे वास्ते। बोला अच्छा तो कल तू बनाइयो और भगवान से मुझे भी मिलाइयो। अब खाने बोलिया खूब खुश होके भजन गाता हुआ, हरे रामा हरे कृष्ण आज मेरे घर आवे हो रामा प्यारे, आज मेरे घर आवे हो रामा प्यारे। कोठे के ऊपर चढ़ के देख ले, आज राम मेरे हरि श्याम मेरे आज आवेंगे। ओ मेरी सुरता कोठे पे चढ़ के देख ले, कोठे पे चढ़ के देख। खूब भजन गाया और बनाया दाल चावल सब्जी और भगवान के पास ले गया। भगवान अब आए ना, कहने लगा, बोले भगवान आप आओ, भोग 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 लगाओ, मैं बना के लाया हूँ, गुरुजी नहीं बनाए, मैं लगाया हूँ भोग, मैं बनाया हूँ, आपको लगाना पड़ेगा भोग। अब गुरुजी आगे, वो गुरुजी को दिखाई ना दे दीप शक्ति ने, तो बोलिया को तो दीप शक्ति मिली थी। अब बोले कहाँ है गुरुजी? बोले थाली देखो। हाँ रोज तो आप राम सीता आते थे, आज लखन को भी लिया है और साथ में हनुमान को भी लिया है, इतना नहीं बना है। आज तो मैंने बस गुरुजी का और मेरा और आपका 2 ही जने का, आप कहते पहले आपके 4-5 जने का और बना देता मैं। वो करे पागलों जैसे बात कर रहा है और थाली में खाना खत्म हो रहा है, मुझे भी दिखा दे, भगवान से कह। बोलिया बोले भगवान अगर मैं सच्चे दिल से मैं अपने गुरु को गुरु मानता हूं तो मेरे गुरु जी को भी दर्शन करा दो। भगवान ने दीप शक्ति दी, गुरु जी को भी दर्शन हुआ। गुरु जी ने फट पैर पकड़ लिया। बोले नहीं, बोलिया ने कहा, बोले ना गुरु जी मेरा पैर ना पकड़ो, नरक में ना डालो मुझे, मैं तो आपका चेला और आप गुरु। बोले नहीं बोलिया, तू बोलिया दिखने में है लेकिन तू राम हरि से मिला दिया मुझे। तो कहते हैं कि कोई कोई चेला ऐसा होता है अपने आप भी तर जाता है, गुरु को भी तार देता है, और कोई कोई गुरु तो सारे एक से होते हैं, गुरु बिना गति नहीं। माते पिता बिन जन्म नहीं होते, माते पिता बिन जन्म नहीं होते, गुरु बिना ना होते गति, गुरु बिना ना होते गति। क्योंकि मात पिता बिन जन्म नहीं होता और गुरु बिना गति नहीं होती। तो बच्चों गुरु ऐसा बनाओ जो आप भी तरे और आपको भी तार दे। 495 जो मनुष्य इस मृत्यु रूपी संसार में फंसे हुए दूसरे लोगों को तार ना सके, ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसा गुरु नहीं है। स्वजन अपना परिवार स्वजन नहीं है, वो जो अच्छा ज्ञान ना दे वो अपना हितैषी नहीं, और जो पिता नहीं है, यह माता नहीं है, क्योंकि वह गुरु स्वजन पिता माता होने लायक नहीं है।
अगर माँ बाप बच्चे को सही मार्ग ना दे, वो माता पिता कहलाने लायक नहीं होते। रोते हैं संसार में आजकल बहुत देखा है मैंने, बच्चे गलत चल पड़ते हैं, माँ बाप रोते हैं। तो बच्चों को जब छोटेपन से अगर आप समझाते और सिखाते तो आज आपको रोना नहीं पड़ता। कहते हैं कि भगवान की भक्ति में और बच्चों के परवरिश में उतना ही मेहनत होता है जितना मेहनत की शिखर पहाड़ पे चढ़ना। बच्चा पालना कोई मामूली बात नहीं होता है। मोबाइल से और टेलीविजनों से अगर बच्चा पलने लगे तो इंसान फिर इन माता पिता की जरूरत ही नहीं होती। 496 इंद्रियों पर विश्वास मत करो, मन का विश्वास तो कभी मत करो। अगर मन कहता है जो कुछ भी गलत, उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। 497 विषयों में वैराग ना आए तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। 400 आँख को मन से शक्ति मिलती है, मन को बुद्धि से, एवं बुद्धि को परमात्मा से। 898 से बल मिलता है, प्रभु से प्रतिपल बल हेतु प्रार्थना करो। 499 कर्म करो किंतु कर्म फल भोगने की इच्छा मत करो। 500 जवानी में जिसे वैराग आए एवं संयम धारण करके भजन कर्म बढ़ाएं तो वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। प्रभु कृपा करते हैं, जो जवानी में करता है उसको बुढ़ापा में भगवान दर्शन देते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो हरिवंश पुराण की जय। परशुराम अवतार जमदग्नि पुत्र परशुराम के रूप में श्री विष्णु ने सहस्त्रबाहु आदि उश्रृंखल क्षत्रियों का 21 बार समूल नाश किया था। भीषण और कर्म जैसे योद्धाओं नाश किया था। भीम और कर्ण जैसे योद्धाओं को युद्ध कला तथा धनु विद्या सिखाई थी। वह महावीरवान, महाक्रोधी, महापराक्रमी, महायोद्धा, महातेजस्वी, महावीर, महाधनुधर तथा महान तपस्वी के रूप में जाने गए थे। पिता की आज्ञा मान अपनी माता का वध कर देने का पितु भक्ति का अद्भुत उदाहरण उन कठोर हृदय वाले परशुराम ने ही समाज के सम्मुख रखा था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।